हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ग्रुप स्टडी पर। तो आज हम हिंदी का भक्ति काल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि भक्ति काल हमारा चल रहा है। इसी के आधार पर मैंने सोचा है कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट भी किया जाए। तो आज एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, और जो लोग चैनल पर नए हैं सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करा करें। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है तुलसीदास का दार्शनिक मत है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तुलसीदास का दार्शनिक मत कौन सा है, बताना है। तो ऑप्शन है द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, शुद्धाद्वैतवाद है, और है विशिष्ट द्वैतवाद। दार्शनिक मत है तुलसीदास का विशिष्ट द्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के मतानुयायी थे, और शुद्धाद्वैतवाद जो है वो वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है। तो आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, एक माँ सूफी कवित्री हैं। सूफी कवित्री हमको बताना है कि कौन सी हैं कवित्री सूफी। आंसर है सतिया है, कौनिया है, समरिया है, और है राविया। तो आंसर हो जाएगा डी सही। राविया सूफी मतनुयायी एकमात्र कवित्री हैं जो सूफी संत महिला थी। बाकी सारे जो संत थे सूफियों में वो सारे के सारे पुरुष थे, मात्र एक महिला थी जिनका नाम था राविया। ठीक है। इसके बाद आंसर प्रश्न है दूसरा, रामानंद से पूर्व कबीर ने एक मुस्लिम गुरु से दीक्षा ली थी, उनका नाम था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर इम्पोर्टेंट लगाकर स्टार लगाकर अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। प्रश्न है कि रामानंद से पूर्व, ठीक है, कबीर ने किसी मुस्लिम गुरु से दीक्षा ली थी, ये बताना है कौन से मुस्लिम गुरु थे। ऑप्शन है शेख मीर तकी, शेख सैयद अशरफ, और शेख मोहिदी, अली मोहम्मद। 4 ऑप्शन हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही, शेख मीर तकी, जो रामानंद के कबीरदास के गुरु हुआ करते थे रामानंद से पहले। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रामानंद से पहले कबीरदास जी के गुरु कौन थे। तो आंसर है शेख मीर तकी। आंसर है ए सही। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित भक्तकालीन संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों से सुमेलित कीजिए। अच्छा प्रश्न है ये। भक्त काल में बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित रहा हुए हैं, और उन्हीं को हमें अपने लगाना है क्रम से। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय जो चलाया है वो चलाया है श्री चंद ने, और ये गुरु नानक के पुत्र हैं। काका 4 देख लेंगे। इसके बाद आता है साधो संप्रदाय। साधो संप्रदाय जो चलाया है वो संत बीरभान ने चलाया है, संत बीरभान, साधो 3। इसके बाद आता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय जो है हरिदास का है। रामावत संप्रदाय रामानंद के द्वारा चलाया गया था। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा, आप देखते हैं आंसर हो जाएगा हमारा 4 3 2 1, यानी कि बी सही आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक शंकराचार्य के प्रमुख ग्रंथ। बताना है कि स्मार्त संप्रदाय जो चलाया था शंकराचार्य ने, और शंकराचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है ये बताना है। ऑप्शन है सिद्धांत पंचमात्रा, पंचदेव शीर्ष, दूसरा है पंचदेवोपासना, पंचतंत्र। तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, पंचदेवोपासना इनका राइट आंसर है। इस शंकराचार्य का महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है पंचदेवोपासना। तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा प्रश्न है दूरासाजी ओढ़ाकृत। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। दूरासाजी ओढ़ाकृत उनकी रचना है। विरुद्ध क्षयतरी की विशिष्टता है, यानी कि उसकी विशेषता क्या है। ऑप्शन है भक्तकालीन वीर ग्रंथ है, दूसरा है सगुण खंड निर्गुण मंडल है, दूसरा है अपरम भाषा का प्रयोग हुआ है, लास्ट ऑप्शन है इसका रामायण महाभारत का सामंजस्य है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। भक्तकालीन इसमें वीर काव्य लिखे गए हैं। दूराजी ओढ़ा की कृति है जिसका नाम है विरुद्ध क्षयतरी। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है कृष्णदास पयरी द्वारा रामानंद संप्रदाय की पीठ कहाँ स्थापित की गई थी। यानी कि रामानंद पयरी जो हैं उन्होंने
रामानंद संप्रदाय की जो एक पीठ थी वो कहाँ उन्होंने स्थापित की थी, ये बताना है। ऑप्शन है सलीमाबाद में है, भीलवाड़ा में है, गलताजी में है और है नारायणा में है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही, गलताजी जयपुर में एक जगह है और वहीं पर इस जो कृष्णदास पहरी ने इस रामानंद संप्रदाय की पीठ स्थापित की है वो गलताजी में है, तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है हिंदी काव्य में सर्वप्रथम कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले आचार्य कौन हैं, यानी कि सबसे पहले कृष्ण भक्ति काव्य धारा का प्रचार प्रसार किसने आरंभ किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्ज़ाम के लिए, तो सभी से निवेदन है इस प्रश्न को नोट जरूर करें अपने नोट्स में। ऑप्शन है इसका माधवाचार्य, रामानंद और राघवाचार्य आंसर है, और विद्यापति। लास्ट जो ऑप्शन है डी आंसर जो ऑप्शन है वो है विद्यापति। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, माधवाचार्य द्वारा ही कृष्ण भक्ति शाखा का सबसे पहले प्रचार प्रसार स्थापित किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा माधवाचार्य। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सूरदास के पश्चात। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इस प्रश्न को जरूर आप नोट करेंगे स्टार लगाकर, वह अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए। तो सूरदास के पश्चात वात्सल रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किसने करने वाले भक्त कवि हैं, यानी कि एक तो भक्तकालीन जो संत हुए हैं भक्तकाल सूरदास जी, उन्होंने कृष्ण का बहुत ही मनोहर वात्सल्य चित्रण किया है। इसके बाद प्रश्न है पूछा है कि उनके बाद किसने किया है, तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है रामानंद है, परमानंद है, चित स्वामी हैं और हैं कुम्मन दास, और आंसर हो जाएगा जो इसका वो है परमानंद दास, भी सही है। परमानंद दास ने इनकी बहुत ही सूरदास के बाद अगर किसी ने वात्सल रस का उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया है तो रामानंद ने किया है, ये चीज़ जरूर याद रखिए। दो लोगों ने वात्सल रस का उल्लेख किया है, जिसमें पहले हैं सूरदास, दूसरे हैं परमानंद दास, याद रखिए इस प्रश्न को। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन संप्रदाय बताना है। ऑप्शन है ब्रह्म संप्रदाय है, परम ब्रह्म संप्रदाय है और है उदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। आंसर हो जाएगा इसका ए सही, ब्रह्म संप्रदाय ही सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना गया है भक्तकालीन समय सीमा में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। अच्छा प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन है दादू दयाल, माधवाचार्य, नामदेव और हैं शंकराचार्य, तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा इसका बी सही, माधवाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य के द्वारा चलाया गया था, इसे माधव संप्रदाय भी कहा जाता है, ब्रह्म संप्रदाय भी कहा जाता है, द्विज संप्रदाय भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही। इसके बाद आता है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है सुखमणि, 52 अखरी, 12 मास के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण ये रचना है, बहुत बार आती हैं। ऑप्शन है गुरु अंगद हैं, गुरु नानक हैं या फिर गुरु गोविंद हैं, गुरु अर्जुन देव हैं, तो महत्वपूर्ण ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी सही, गुरु अर्जुन देव के द्वारा ये महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी गई हैं जो बहुत बार रिपीट होती हैं एग्जाम में। आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है विठोबा के भक्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है विठोबा के भक्त। ऑप्शन है इसके नामदेव हैं, ज्ञानदेव हैं, तुकाराम हैं, पुंडरीक हैं, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए सही, विठोबा के भक्त नामदेव को माना जाता है। नामदेव जो हैं महाराष्ट्र में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था और उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं विठोबा के भक्त। आंसर हो जाएगा ए सही, नामदेव। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रैदास के पद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत लोगों जानते होंगे कि रैदास ने पद लिखे हैं, लेकिन नहीं पता होगा कि रैदास ने जो उनके पद हैं वो किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन है चेतावनी, बानी, भक्ति सूत्र या फिर सार। आंसर हो जाएगा इसका बी सही, बानी के नाम से रैदास के जो प्रसिद्ध पद हैं वो प्रसिद्ध रहे हैं।
आंसर बी सही है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न है 15 है, और राधा द्वारा सर्वप्रथम उल्लेख करने वाले ग्रंथ। महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, सारे के सारे जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न रखे हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आंसर राधा का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन है श्वेत उपनिषद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, या फिर गोपाल तापसी उपनिषद में मिलता है, या फिर विष्णु पुराण में मिलता है। कि जो राधा का बहुत सारे राधा के ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं हमारे भक्त काल में, लेकिन पूछा है कि सबसे पहले जो राधा का उल्लेख मिला है वो किस ग्रंथ में मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी सही, गोपाल तापनी उपनिषद। ठीक है, आंसर होगा इसका गोपाल तापनी उपनिषद में राधा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम मिलता है, उसके बाद आरंभ होता है उन बहुत सारे ग्रंथों में। तो आंसर है सी सही। प्रश्न है 16, प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न है तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन हैं? तपसी शाखा के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन है रामानंद हैं, कीलदास हैं, मीरा हैं, या फिर हैं सूरदास जी। तो आंसर हो जाएगा तपसी शाखा के जो प्रवर्तक हैं यानी कि संस्थापक हैं वो हैं कीलदास। कीलदास तपसी शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। आंसर प्रश्न दूसरा देखेंगे, प्रश्न है 17, तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधी रचना कौन सी है? कौन सी रचना है जिसमें तुलसीदास ने ज्ञान संबंधी अपना उल्लेख किया है? ऑप्शन है रामज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, या फिर जानकी मंगल। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, रामज्ञा प्रश्नावली में जो तुलसीदास ने अपनी ज्योतिष संबंधी जो उल्लेख है दिया है। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, प्रश्न है महाराष्ट्र के संत नामदेव के उपास्य हैं। महाराष्ट्र के जो संत थे अभी ऊपर बताया था प्रश्न, विठोबा के भक्त नामदेव। तो जो महाराष्ट्र के संत नामदेव के उपास्य थे, इनके कौन इनके मतलब शिष्य थे या फिर उपास्य थे? ऑप्शन है भगवान ठाकुर, भगवान विट्ठल, भगवान नारायण और बालकृष्ण। 4 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा इसका भगवान विट्ठल। भगवान विट्ठल जो है नामदेव के शिष्य मानो या फिर उपासक मानो। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, दयाबाई एवं सहजोबाई के गुरु का नाम क्या है? महत्वपूर्ण ये रचना है सहजोबाई, बहुत बार रिपीट होती है ये प्रश्न एग्ज़ाम में। सहजोबाई के गुरु कौन हैं? और यहाँ एक और महिला का नाम दिया है, भक्त महिला का, वो है दयाबाई। दयाबाई और सहजोबाई के गुरु कौन हैं? ऑप्शन है रैदास हैं, जीवाराम हैं, चरणदास हैं, या फिर हैं रामचरण दास। आंसर हो जाएगा चरणदास यानी कि सी सही। चरणदास जो हैं दयाबाई और सहजोबाई के गुरु हैं। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, कबीर से संबंधित ग्रंथ को उनके लेखकों से सुमिलित कीजिए। यानी कि कबीर की ऊपर जो ग्रंथ लिखे गए हैं उनके लेखक हमें मिलान करने हैं। तो इनका मिलान देखते हैं। पहला है संत कबीर। संत कबीर किसकी रचना है ये देखते हैं। संत कबीर लिखा है बेस कट ने, संत कबीर लिखा है बेस कट ने। दूसरा है प्रश्न, कबीर जो रचना है वो किसने लिखी है? वो लिखी है अनंत दास ने। ये गा से मिलान कर लेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा रचना, दूसरी है कबीर एंड द कबीर। ये किसकी रचना है? ये है राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखी महत्वपूर्ण रचना है कबीर एंड कबीर, राम कुमार वर्मा ने लिखी है। लास्ट है कबीर परचही, बहुत बार आती है एग्ज़ाम में कबीर परचही। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी हुई है। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1 यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, वाल्मीकि रामायण का बांग्ला अनुवाद किसने किया है? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बांग्ला अनुवाद वाल्मीकि रामायण का किसने किया है? ऑप्शन है कब रामायण के द्वारा हुआ है, कृतवास रामायण में हुआ है, या फिर चैतन्य रामायण में हुआ है, रविंद्र रामायण में हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण का जो अनुवाद है वो कृतवास रामायण में किया हुआ है। और कब जो रामायण है वो कब के द्वारा लिखी गई है, और बांग्ला में जो अनुवाद हुआ है वो
भारतवास रामायण के नाम से हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद है एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कारण ब्रह्म की कल्पना सूक्ष्म चित्र और कार्य ब्रह्म की कल्पना अचित के रूप में मानकर चित्त और अचित से विशिष्ट निरूपण कर परमात्मा चित्त और अचित के संबंध में व्याख्या करने वाला सिद्धांत है। महत्वपूर्ण ये सिद्धांत दिया हुआ है व्याख्या के साथ। तो मतलब पंक्ति दी हुई है, लाइंस दी हुई हैं, बताना है कि ये किस संप्रदाय के विषय में है। तो आंसर हो जाएगा इसका विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य के द्वारा चलाया हुआ ये महत्वपूर्ण संप्रदाय है विशिष्ट द्वैतवाद, और यही उसकी परिकल्पना है, यानी कि यही उस सिद्धांत है विशिष्ट द्वैतवाद का। और सिद्धांत है कारण ब्रह्म की कल्पना सूक्ष्म चित्र और कार्य ब्रह्म की कल्पना अचित के रूप में मानकर चित्त और अचित से विशिष्ट निरूपण कर परमात्मा चित्र और अचित के संबंध में व्याख्या करने वाला सिद्धांत जो है विशिष्ट द्वैतवाद है। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है एक उदाहरण के अंतर्गत घट को मिट्टी का बना होने पर भी मिट्टी से शुद्ध मानने वाला सिद्धांत है। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन है द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है और है शुद्धाद्वैतवाद। तो आंसर जो हो जाएगा इसका शुद्धाद्वैतवाद माध्वाचार्य के द्वारा चलाया गया संप्रदाय है। तो ये उसी संप्रदाय का एक आधार है। एक उदाहरण के अंतर्गत घट को मिट्टी का बना होने पर भी मिट्टी से शुद्ध मानने वाला सिद्धांत है। तो आंसर हो जाएगा इसका दा सही। इसके बाद है नेक्स्ट दूसरा प्रश्न सूफी संप्रदाय किस दर्शन पर आधारित है। सूफी संप्रदाय जो है किस दर्शन सूफी संप्रदाय में हुआ है। ऑप्शन है जपूजी, अद्वैतवाद या फिर तसव्वुफ और मिताशर। ये प्रमुख सिद्धांत हैं, तो दर्शन हैं। इन दर्शन के आधार पर हमें बताना है कि सूफी जो संप्रदाय है सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पर किस दर्शन पर आधारित है। आंसर हो जाएगा इसका तसव्वुफ संप्रदाय जो है दर्शन है वो सूफी संप्रदाय से रिलेटेड है, इसी का आधार है सूफी संप्रदाय। इसके बाद है लास्ट प्रश्न है अलाउद्दीन हुसैन द्वारा प्रवर्तित हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला संप्रदाय कौन सा है। अलाउद्दीन हुसैन एक शासक हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था, वो संप्रदाय हमको बताना है कौन सा था। ऑप्शन है रामदेव संप्रदाय, सूफी संप्रदाय या फिर सत पीर संप्रदाय या फिर राम रहीम संप्रदाय। 4 ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही। सत पीर संप्रदाय चलाया गया था अलाउद्दीन हुसैन द्वारा, जो मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। तो थैंक यू फॉर ऑल, आज इतना ही। इसके आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दूसरा प्रैक्टिस सेट।